वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पुलबैक इंडिकेटर्स। आज के इस वीडियो में एक नई इंट्राडे स्ट्रैटेजी देखने जा रहे हैं यूजिंग पुलबैक रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर। इस स्ट्रैटेजी को आप स्कैल्पिंग एंड लॉन्ग पोजीशंस के लिए यूज कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को आप कैसे यूज करेंगे, ट्रेड कैसे लेंगे, एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो प्लीज वॉच द एंटायर वीडियो। ये स्ट्रैटेजी केवल बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के लिए। इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें यूज करना है रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर, पुलबैक रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर, एंड जो टाइम फ्रेम है दैट विल बी 5 मिनट्स। इसके साथ साथ हमें एक EMA यूज करना है विच इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड EMA की जो लेंथ है बाय डिफॉल्ट ये 9 होता है। आई विल चेंज इट टू 200। इसका कलर ब्लैक कर देता हूं एंड लेट मी इंक्रीज द थिकनेस। ओके, तो इस स्ट्रेटेजी के लिए वी विल यूज पुलबैक रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर एंड 200 EMA। तो कंबाइनिंग दीज टू आप इस स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड ले सकते हो। तो चार्ट पर अब लग गया रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर एंड 200 EMA। तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो देन वी विल यूज 5 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आपको लॉन्ग जाना है, मतलब लंबी पॉइंट्स निकालना है, देन द टाइम फ्रेम विल बी 15। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देन प्लीज चेकआउट आवर यूट्यूब होम पेज सेक्शन। हमारे जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं ऑन बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक्स, 30 मिनट्स इंट्राडे स्ट्रैटेजी, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, 2:30 PM ऑप्शन स्ट्रैटेजी, इन सारे स्ट्रैटेजीज के वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा। तो जो इस इंडिकेटर को पहले से यूज कर रहे हैं आपको पता है ग्रीन RB मीन्स बुलिश रेंज ब्रेकआउट एंड रेड कलर का RB मीन्स बेयरिश ब्रेकआउट। तो यहाँ पर हम ट्रेड कैसे लेंगे? अगर हमें बुलिश रेंज ब्रेकआउट मिलता है 200 EMA के ऊपर, ओनली देन वी विल टेक अ बाई ट्रेड। और अगर 200 EMA के नीचे हमें बेयरिश रेंज ब्रेकआउट मिलता है तो ही सेल करेंगे, अदरवाइज नॉट। अगर बुलिश रेंज ब्रेकआउट आपको 200 EMA के नीचे मिलता है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर आपको बेयरिश रेंज ब्रेकआउट 200 EMA के ऊपर मिलता है आप ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आज की डेट बात करूँ तो ये रेंज ब्रेकआउट 200 EMA को टच कर रहा है तो वी विल इग्नोर। यहाँ पर देखिए बेयरिश रेंज ब्रेकआउट मिला है बट 200 EMA के ऊपर, तो यहाँ पर भी इग्नोर करेंगे। हमें केवल 200 EMA के ऊपर बुलिश रेंज ब्रेकआउट पर बाई ट्रेड लेना है एंड 200 EMA के नीचे बेयरिश रेंज ब्रेकआउट पर सेल ट्रेड लेना है। अनदर थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, अगर 2:30 PM के बाद अगर आपको सिग्नल मिलता है तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। जो भी ट्रेड लेंगे 2:30 PM के पहले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1220 की कैंडल पर आपको एक बुलिश रेंज ब्रेकआउट मिला है विच इज अबव 200 EMA। तो यहाँ पर आप ट्रेड लेंगे। जैसे ही अगला कैंडल ग्रीन बनता है आप इमीडिएटली एंट्री लेंगे एंड आपके जो टारगेट होगा वो काफ़ी छोटा टारगेट होगा, लेट्स से ऑफ 40 to 60 पॉइंट्स, एंड आपके जो स्टॉप लॉस है वो भी काफ़ी छोटा होगा एज पर योर टारगेट। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों ही छोटा होगा क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मोस्टली हम स्कैल्पिंग करके चलेंगे। ये बुलिश रेंज ब्रेकआउट 200 EMA को काट रहा है तो इसको इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पर 200 EMA के नीचे बेयरिश रेंज ब्रेकआउट है तो इस पर आप सेल साइड पर ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही आपको नेक्स्ट सेकेंड या थर्ड कैंडल मिलता है जो रेड बन रहा है तो आप इमीडिएटली ट्रेड पर एंट्री लीजिए विद अ टारगेट ऑफ 40 to 60 पॉइंट्स एंड आपका स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा होना चाहिए। आफ्टर दैट अगर ट्रेड आपके हिसाब से चल रहा है यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस। ये काफ़ी लंबा कैंडल है, बेयरिश रेंज ब्रेकआउट 200 EMA के नीचे, बट कैंडल काफ़ी लंबा है। नॉर्मली हम क्या करते हैं जब यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो रेंज ब्रेकआउट की हाई होता है हमारा स्टॉप लॉस, बट इस सेटअप पर ऐसा नहीं है। नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री लेंगे विद अ टारगेट ऑफ 40 to 60 पॉइंट्स एंड आपका स्टॉप लॉस भी 30 to 40 पॉइंट्स होगा, उससे ज़्यादा नहीं। नंबर 2 इज़ अगर आपका ये ट्रेड चल गया
एंड सेकेंड टाइम आपको दोबारा सिग्नल मिलता है तो आप उस सिग्नल को इग्नोर करेंगे, उस दिन के लिए आपका ट्रेड खत्म। थोड़ा और बैक टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये 200 EMA को टच कर रहा है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 200 EMA को टच कर रहा है। बुलिश रेंज ब्रेकआउट बट अगेन ऑन रेड कैंडल, इग्नोर, अगेन इग्नोर। बेयरिश रेंज ब्रेकआउट 200 EMA के नीचे, प्रॉपर सेटअप एंड आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं विद ए स्मॉल टारगेट। यहाँ पर देखिए आप कह सकते हैं या तो ट्रेड नहीं हुआ या आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। क्यों? 225 की कैंडल है तो डेफिनेटली ये 230 पर ख़त्म हुआ, तो 230 के बाद आप ट्रेड पर एंट्री नहीं लेंगे। तो एज पर आवर लॉजिक ये ट्रेड नहीं बनता है, बट अगर आपने लिया भी है देन अ स्मॉल स्टॉप लॉस। और बैक टेस्ट करते हैं, लुक एट दिस वन। फिर यहाँ पर देखिए बेयरिश रेंज ब्रेकआउट 200 EMA के नीचे, इसका भी टारगेट अचीव्ड। यहाँ पर बुलिश रेंज ब्रेकआउट 200 EMA के नीचे, तो दिस इज नॉट आवर सेटअप। बुलिश रेंज ब्रेकआउट पर हम तभी ट्रेड लेंगे व्हेन द बुलिश रेंज ब्रेकआउट गिव्स अस अ बाय सिग्नल अबव 200 EMA, so we will ignore this signal. Again here you can see, एंड जैसे जैसे आपके टारगेट्स अचीव होता जाएगा ना, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। रेंज ब्रेकआउट बिलो 200 EMA, दिस इज आवर सेटअप, ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली 40 to 60 पॉइंट्स का ही टारगेट होगा एंड उतना ही स्टॉप लॉस होता है। तो 4 जैन को देखिए, जो फर्स्ट बेयरिश रेंज ब्रेकआउट है यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ है, उसके बाद 230 के बाद है। तो एज पर आवर सेटअप पहले रेंज ब्रेकआउट में अगर आपका ट्रेड सक्सेसफुल रहता है, डू नॉट री एंटर, एंड सेकेंड ये 230 PM के बाद का सिग्नल है, सो वी विल इग्नोर। और बैक टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल टारगेट अचीव्ड, ये हमारे सेटअप के बाहर है। इस बुलिश रेंज ब्रेकआउट पर एक छोटा सा ही स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है आफ्टर सो मेनी सक्सेसफुल ट्रेड्स, right? Again you can see bullish range breakout and target is achieved. This is not as per our setup. Again यहाँ पर bearish range breakout, target done. यहाँ पर again एक छोटा सा stop loss trigger हुआ है, यहाँ पर भी एक छोटा सा stop loss trigger हुआ है। यहाँ पर अब देखो कितना बढ़िया ट्रेड चला है, एंड अगर आप अपने टारगेट्स को ट्रेल करेंगे तो आई थिंक आप यहाँ तक कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर एक बार दिखा देता हूँ फ्रॉम 20 दिसंबर ऑनवर्ड्स। अब 15 मिनट्स में देखिए, तो 19 से शुरू करते हैं। बेयरिश रेंज ब्रेकआउट बट 200 EMA के ऊपर है, वी विल इग्नोर। नाउ दिस इज एज पर आवर सेटअप। तो अगर आप लॉन्ग ट्रेड्स ले रहे हैं, मतलब एटलीस्ट 100 पॉइंट्स का टारगेट रख रहे हैं, तो इन दैट केस जो आपका स्टॉप लॉस होगा दैट विल बी बिलो द रेंज ब्रेकआउट कैंडल फॉर बाय, एंड यू कैन गो फॉर अ टारगेट ऑफ 100 to 150 पॉइंट्स। बट स्टॉप लॉस अगर ज़्यादा है, उस केस में व्हाट यू कैन डू, आप थोड़ा सा वेट कीजिए इस कैंडल की अगर आसपास यहाँ पर लेट्स से ये कैंडल 200 पॉइंट का है तो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है। व्हाट यू कैन डू, कुछ आइडियल स्टॉप लॉस यहाँ पे है नहीं, आप वेट कीजिए कि अगला कैंडल की जो प्राइस है, इस कैंडल अगर 200 पॉइंट का कैंडल है, इफ़ दिस कैंडल इज ऑफ 200 पॉइंट्स एंड इफ द प्राइस कम्स समवेयर बिटवीन हियर 100 पॉइंट्स नीचे from this high, you can take a call. Let's see some more examples. Again here you can see a bullish range breakout, and look at this massive rally. Look at this massive rally. यहाँ पर अगर आपका stop loss trigger भी होता है 2-4 बार, need not worry। तो अगर आप अपनी टारगेट्स को ट्रेल कर सकते हैं तो आप काफ़ी लंबे पॉइंट्स लेके आप निकाल सकते हो मार्केट से। ये 3 बजे का कैंडल है, छोड़ दीजिए। अगेन अ बुलिश रेंज ब्रेकआउट ऑन रेड कैंडल, इग्नोर। 15 नवंबर तक में आ गया, राइट।
एंड अ बुलिश रेंज ब्रेकआउट विच इज़ एज पर आवर सेटअप, क्योंकि ये 200 EMA के ऊपर है। तो यहाँ पर अगर आपको प्राइस ज़्यादा लग रहा है, यू कैन वेट। आप कैलकुलेट कर लीजिए इस कैंडल का टोटल पॉइंट्स कितना है, एंड जैसे ही प्राइस इसके आसपास 50% हाफ आता है तो यू कैन एंटर हियर एंड दिस विल बी योर स्टॉप लॉस, एंड टारगेट आप ट्रेल कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस for higher targets. Bullish range breakout on red candle, ignore. Again say this, ठीक है, ऑलमोस्ट 300 to 400 पॉइंट्स का रैली, और बैक टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो छोटा सा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, होने दो, कोई बात नहीं। अगर मार्केट से कुछ लेना है तो कभी आपको देना भी पड़ेगा, बट स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए एंड टारगेट्स आपका बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर अब देख लो, अगेन छोटा सा स्टॉप लॉस, अगेन लुक एट दिस, ये हमारे सेटअप के बाहर है। एंड अगर आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड कर रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप एक लॉट यहाँ पर लो एंड रिमेनिंग एक लॉट के लिए आप वेट करो जब प्राइस इसके आसपास आए, तो आपकी जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा, एंड यहाँ से अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड जाता है तो आपकी जो प्रॉफिट्स है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू ट्रेड विथ रेंज ब्रेकआउट ऑन 5 मिनट एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आप चाहें तो आप अलग अलग टाइम फ्रेम पर भी इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो चलो ग्रेट, हमेशा याद रखना रिस्क मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लेना चाहिए, एंड कोई भी ट्रेड लेने के पहले स्ट्रेटेजी को पहले बैक टेस्ट करो, फिर पेपर ट्रेड करो कि काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद छोटी कैपिटल के साथ शुरू करो। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर रेंज ब्रेकआउट, स्कैल्पिंग एंड लॉन्ग स्ट्रेटेजी। अगर आप इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड सेटअप को फॉलो करिए, विथ प्रॉपर मनी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा।